दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में। हमारे साथ में है रफ़ीक अहमद, जो हमारे ड्राइवर संगठन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप लोग आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे। तो रफ़ीक जी, आप लोगों ने एक संगठन बनाया, ड्राइवर संगठन वेलफेयर एसोसिएशन। इससे पहले बहुत संगठन चलते रहे हैं, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ी आपको इस संगठन बनाने की? बहुत शुक्रिया जफरुद्दीन जी। सबसे पहले तो मैं ड्राइवर संगठन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके मंच पे अपनी बात रखने का, अपनी संगठन की बात रखने का। और जैसा आपने सवाल किया है जफरुद्दीन जी, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ ड्राइवर हैं और उनकी दुर्दशा, उनकी माली हालत आप देखें, कहीं पे भी आप देखेंगे उनको जलील होना पड़ता है, रुसवा होना पड़ता है और कदम कदम पे उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी वजह है उनका संगठित ना होना, या फिर इस तरह की कोई भी आज तक मुहिम नहीं चली है जो पूरे देश के ड्राइवरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके और एक मंच पे ला करके सरकार से अपनी मांगे मनवा सके। यही एक वजह है और इसी वजह से हम लोगों ने, कुछ चुनिंदा साथियों ने प्लान किया, संगठन अपना रजिस्टर कराया और ड्राइवर समाज की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मुख्य मांगे हैं, उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं और सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए हर संभव मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये रफ़ीक जी, क्या मुख्य बातें हैं जो आप सरकार से मांग करना चाहते हैं और कब से मांग चल रही है? तो वो कौन कौन सी मांगे हैं? जफरुद्दीन जी, जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत लंबे समय से ड्राइवर समाज की ये मांगे रही हैं और पिछले 2 दशकों से ड्राइवर समाज लोकल में संगठन के माध्यम से इन मांगों को उठाता रहा है। सबसे पहले उसमें है ड्राइवर सुरक्षा कानून और उसके बाद में आता है हमारा ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के हर संगठन काम कर रहा है और ड्राइवर समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं और जो फैसिलिटी हमें चाहिए, जिस तरह का सरकार से हम जो मांगे लेकर के चल रहे हैं, जो उम्मीदें लेकर के चल रहे हैं, वो इन 3 मांगों में छुपी हुई हैं। सारा मकसद हर संगठन का इन 3 मांगों से पूरा हो जाता है। उसमें ड्राइवर सुरक्षा कानून है, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए ताकि कहीं पे भी एक्सीडेंट, जरा सा एक्सीडेंट होने पे ड्राइवर को मार दिया जाता है, उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह का व्यवहार उसके साथ में किया जाता है कि उसको खाने कमाने लायक नहीं छोड़ा जाता। और दूसरा हम देखते हैं, हर फील्ड में आप जाओगे, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में आप देखो तो हर चीज़ का एक, जैसे बाल दिवस हो गया, उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो हमारे ड्राइवर भाई शहीद हो रहे हैं उनकी याद में सरकार साल का एक दिन मुकर्रर करे जिसको ड्राइवर दिवस के रूप में हम लोग मनाएं। ड्राइवर आयोग का गठन हो जिसमें हमारे ड्राइवर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं और वो ड्राइवर समाज की समस्याएं और उनके हक अधिकार के लिए बराबर सरकार को सजेशन देते रहें और उनको मनवाने का भी काम करते रहें। सरकार एक कानून लेकर आई कि ड्राइवर को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहीं उसको ठहरना होगा और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा। अगर वो वहां से भागकर जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इस कानून को आप कैसा देखते हैं? इस कानून के खिलाफ है, हमारा संगठन इस कानून के खिलाफ खड़ा है, पूरा ड्राइवर समाज इस कानून के खिलाफ है और इसके पीछे वजह है, सरकार ने इस कानून में बहुत बड़ा गैप रखा है। सरकार ने ये तो सुनिश्चित किया है कि मरने वाला जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान किस तरह से बचाई जा सके। सरकार ने ये सुनिश्चित नहीं किया है कि ड्राइवर की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा, कहीं पे भी एक्सीडेंट होने के बाद में ड्राइवर को ऑन द स्पॉट इस तरह या तो गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है या उसको जान से मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग उसकी हो जाती है। तो हमारी सरकार से मुख्य रूप से यही मांग है, इस कानून को वापस लिया जाए या फिर इसमें ये कंपलसरी प्रावधान किया जाए कि ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन केस ड्राइवर वहाँ पे रुकता है, हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ से ऑन द स्पॉट वहीं पे रुके और पीड़ित की मदद करे, जो एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल पहुँचाए। लेकिन ज़्यादातर केसों में यही होता है कि ड्राइवर अपनी जान गंवा बैठता है या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो सरकार इस चीज़ की गारंटी दे, हमारी सरकार से ये मांग है, इस चीज़ की गारंटी दे कि ड्राइवर का जान माल सेफ रहेगा।
ये अगला मामला है कि ये जो लगातार सरकार जो कानून सख्ती के साथ कानून ला रही है, उसी तरीके से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? जिस तरीके से आप लोग चलते हैं तो जैसे 50 किलोमीटर पर आपको रेस्ट के लिए कुछ ये हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, रोडों पर अच्छे रोड हो, इस तरीके को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल जफरुद्दीन जी, जिस तरह से सरकार ड्राइवरों के लिए कानून बना रही है, सख्ती से उनको फॉलो करवा रही है ड्राइवर से। आप देखेंगे चाहे लाइन का मामला हो, अब से पहले जयपुर से आगे फिक्स लाइन कर दी गई है ड्राइवरों के लिए कि इसी लाइन में ट्रक चलेंगे। तो उसी तरह से हमारी सरकार से मांगे हैं कि ड्राइवरों को पूरी फैसिलिटी मिले। सबसे पहले रोड की दशा अच्छी हो, अच्छे रोड बनाए जाएं, गड्ढे वगैरह उनमें ना हो। हर 50 किलोमीटर पे हर हाईवे पे ड्राइवर को आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जो कि ज़्यादातर रोड पे नहीं है। और इसके अलावा जो शहरों के आसपास से जो रोड गुजरते हैं या हाईवे गुजरते हैं, अक्सर वहाँ पे लोकल के जो ड्राइवर होते हैं या फिर लोकल ट्रक वाले रोड को, एक लाइन को बंद कर देते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोड क्लियर रखे, हर लाइन क्लियर हो। 4 लाइन रोड हो है तो उसमें से 2 लाइन आपको किसी बड़े शहर के आसपास में आप गुजर रहे हैं बंद मिलेंगी। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उन लाइनों को क्लियर कराए। जिस तरह से वो ड्राइवर से उम्मीद करते हैं कि जो नियम बना दिए सरकार ने उनको ड्राइवर माने, उसी तरह से हम भी, ड्राइवर समाज भी सरकार से उम्मीद करता है कि वो अच्छी सुविधाएं ड्राइवर के लिए दे। अगला सवाल है रफीक जी हमारा कि ये कहते हैं कि जब जो संगठन के जो ड्राइवर हैं काफ़ी वो सोशल मीडिया पर आकर जब उसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच जाते हैं तो वो अपने आप को सेलिब्रेट मानते हैं, तो इसको आप कैसा देखते हैं? जफरुद्दीन जी, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा। बाकी मेरा ये मानना है कि जो भी साथी हमारे इस तरह से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग लेकर के बैठे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने ड्राइवर समाज के मुद्दों को उठाएं, ना कि अपने पर्सनल व्यूज़ और डॉलर के लिए काम करें। ड्राइवर समाज के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने ड्राइवर समाज से ही वो फॉलोवर बनाए हैं और मोस्टली फॉलोवर आपका ड्राइवर है, तो आपकी उनके प्रति जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप ड्राइवर समाज के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं। अभी तक काफ़ी संगठन ग्राउंड पर काम करने के लिए आए हैं, लेकिन वो आई कार्ड के नाम पर 500 रुपये की वसूली करते हैं और आई कार्ड देने के बाद बाकी का पैसा जो है कहाँ जाता है, कहाँ उसको लगाया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जफरुद्दीन जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं इस सवाल को लेकर के अपनी संस्था की नीतियों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा संगठन कभी भी किसी ड्राइवर की ये देख करके मदद नहीं करता है कि आप हमारे संगठन से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो, या फिर आपने हमारे संगठन के लिए कुछ योगदान किया है या नहीं किया है। योगदान से मेरा मतलब आर्थिक मदद, और ना ही हमारा संगठन आपसे ये पूछता है कि आपके पास में आई कार्ड है या नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल मदद के लिए हम लोगों ने ये नियम बनाया हुआ है, नेशनल कमेटी का नियम है कि फाइनेंशियल मदद, जब कहीं हमारा ड्राइवर भाई इंतकाल कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, अगर उसके पास में आई कार्ड है और वो हमारे यूनियन से जुड़ा हुआ है, तो उसके हम 11,000 से लेकर के 21,000 रुपये तक की फाइनेंशियल मदद करते हैं। और गंभीर रूप से घायल होने वाले ड्राइवर भाई को, जिसमें उसका हाथ पैर टूट जाए या फिर सर में चोट लग जाए या इस तरह की कोई बीमारी हो जाए कि वो 6 महीने खा कमा नहीं सकता, तो उसको 5,000 से लेकर के 11,000 तक की हम मदद करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी परेशानियां हैं ड्राइवर समाज की, कहीं पे किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, फिर किसी को कहीं बॉर्डर पे किसी के साथ में अवैध वसूली हो रही है, या फिर कहीं किसी की गाड़ी खाली होने में या लोड होने में दिक्कत आ रही है, इस तरह की कोई भी समस्या हमारे संगठन के जिम्मेदार साथियों के पास आती है, तो हमारे संस्था कभी किसी ड्राइवर से ये नहीं पूछती कि आप हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, या आई कार्ड लिया है या नहीं लिया है। हम उसकी मदद करते हैं जितना हमसे हो सकता है, हर मुमकिन कोशिश हम करते हैं। इसके अलावा आपने सवाल किया कि वो पैसे को लेकर के, आई कार्ड के पैसे को लेकर के जो बातें होती हैं, मैं आपको अपनी संस्था की नीतियों से अवगत कराना चाहता हूं जफरुद्दीन जी। हमारी संस्था की नीति ये है कि जो आई कार्ड का 500 रुपये हम लोग लेते हैं, उसमें जो खर्चा आई कार्ड बनवाने में आता है, उसको छोड़ करके जो पैसा हमारे पास बचता है, वो पैसा हम ड्राइवर समाज को वापस लौटाने का काम करते हैं। किसी का इंतकाल हो गया, हम उसकी मदद उसी पैसे से करते हैं, या कोई बीमार है उसकी मदद हम उसी से करते हैं, या कोई गंभीर रूप से घायल हो गया उसकी मदद भी हम उसी पैसे से करते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूरे ड्राइवर समाज को बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था, ऑफिस और अपना आने जाने का कहीं पे खर्चा हो रहा है या फिर कॉपी पेन किताब के नाम पे जो खर्चा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो खर्चा हो रहा है, ये नेशनल कमेटी के जो साथी हैं वो अपनी जेब से उठाते हैं। आई कार्ड के नाम पे जो पैसा आ रहा है उसमें से एक पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए या संगठन के निजी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो पैसा आपको ही किसी भी तरह की मदद में वापस लौटा दिया जाता है। ये देखा जाता है कि जगह जगह ड्राइवरों को मॉब लिंचिंग के माध्यम से जो है मार दिया जाता है, तो उनके लिए आपका क्या प्लान है? हमारी कोशिश ये चल रही है कहीं पे भी इस तरह की घटना ना हो, और हम लोकल में टीम्स तैयार कर रहे हैं। पूरे देश में हमारी लोकल जो वहाँ के संगठन हैं उनके साथ में भी बात चल रही है, और हमारी हर मुमकिन कोशिश ये है कि हम मोस्टली जगह पर अपनी लोकल टीम तैयार करें। कहीं पे भी कोई इस तरह का एक्सीडेंट का मामला आता है या फिर कोई मारपीट का मामला आता है तो तुरंत हम वहाँ पे अपने बंदे भेज करके उस घटना को होने से बचा सकें या रोक सकें। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रफ़ीक अहमद रनियाला फिरोजपुर को। उन्होंने ड्राइवर कल्याण के लिए उन्होंने एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया है, और उनके जो मुख्य उद्देश्य थे वो आप लोगों ने सुने हैं। किस तरीके के उन्होंने, क्या उनके विचार है, क्या मनसा है, वो किस तरीके से ड्राइवरों की हेल्प करना चाह। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़।